वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केएम। इस वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो देखेंगे। ओके, सो इन ऑर्डर टू स्टडी दिस वी मस्ट नो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सो उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आपके घर में जितने भी मोबाइल्स हो उससे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं एंड अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसके लिए हमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो देखना पड़ेगा। सो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अभी इसको समझते हैं। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन होता है जिसमें हम डेरिवेटिव लेते हैं ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव है विथ ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है वो देख लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है एज वेल एज z इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y एंड z जो है वेरिएबल्स वो डिपेंड करते हैं x पे। ओके, एंड यहाँ पे जो x है उसको बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं है इस इक्वेशन में। ओके, सो x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओके हियर इन दिस इक्वेशन एंड y एंड z को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्योंकि वो x पे डिपेंड होते हैं। ओके, सो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स मीन्स वो इक्वेशन जिसमें हमने डेरिवेटिव लिया है ऑफ एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स का। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, यहाँ पे इस इक्वेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, एक से ज़्यादा भी रह सकते हैं। ओके, सो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है DE। ओके, सो एन इक्वेशन जिसमें हम डेरिवेटिव लेते हैं एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, your y and z are dependent on x, therefore they are called dependent variables, and x is not dependent on anyone. ओके, x किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं है इस इक्वेशन में, therefore ये x becomes the independent variable. ओके, सो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है हमने देख लिया। Now any differential equation is divided into two types. First is ordinary differential equation and another is partial differential equation. हमारा मेन टॉपिक है ये partial differential equation. ओके, सो उसके पहले देख लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ओके, सो इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स पहले तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। ओके, और कैसे होना चाहिए, उसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dz/dx इज इक्वल टू 0, ये है एग्जांपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, यहाँ पे y एंड z आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट है एंड वो है x। ओके, सो यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, आप कितने भी ये ले सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल्स, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए। सो उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एंड अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो देखते हैं डिटेल में। सो अभी देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टू और मोर एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इसका मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए एंड वो कैसे होना चाहिए, जिसमें हम डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टू और मोर
टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अभी टू और मोर उसका मीनिंग क्या है, एटलीस्ट टू मीन्स टू तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी रहेंगे तो चलेगा। ओके, सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, उसमें दो या तो दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमें चाहिए, इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। इट्स एग्जांपल इज, देखो, del 2z अपॉन del x स्क्वायर टू द पावर 5 प्लस यहाँ पे कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है, यह z इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x y एंड t ये जो है वेरिएबल्स ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। ओके, ये x y एंड t आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, सो देखो ये जो एग्जाम्पल है वो सेटिस्फाई करता है ये डेफिनेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखो इस इक्वेशन में ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, लेकिन यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं z का विथ रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर 3। ओके, सो यहाँ पे बोला क्या गया है, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, टू तो चाहिए ही, उससे ज़्यादा भी चलेंगे। ओके, सो टू से ज़्यादा है 3। ओके, सो ये क्या बन गया हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एंड इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियल क्यों कहा जाता है, देखो यहाँ पे z जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, x y एंड t पे। ओके, सो हम ऐसे कह सकते हैं कि z किसका फंक्शन है, x y एंड t। ओके, सो z x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है एंड t का भी फंक्शन है। ओके, सो इस केस में हम ऐसे लिखते हैं डेरिवेटिव del z अपॉन del x। अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो ऐसे लिखेंगे del z अपॉन del x। अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं z का विथ रिस्पेक्ट टू y तो हम लिखेंगे del z अपॉन del y। ओके, और समझो हमको अगर अभी dz अपॉन df निकालना है। ओके, सो कैसे निकालेंगे, del z अपॉन del x इंटू dx। यहाँ पे z इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, देखो इसलिए हमने यहाँ पे del लिखा है। ओके, एंड यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए हमने यहाँ पे d लिखा है। ओके, प्लस del z अपॉन del y इंटू dy प्लस del z अपॉन del t इंटू dt। ओके, इसलिए हम इसको मीन्स यहाँ पे देखो z इज़ अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, इसलिए हम ये पार्शियल मीन्स del की साइन यूज़ करते हैं। ओके, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अभी देखते हैं ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ओके, सो ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, सो अभी ये जो ऊपर एग्जाम्पल लिखा है हमने, ओके, सो उसमें देखो ये जो है इसकी ऑर्डर कितनी है, 2 है। ओके, एंड ये डेरिवेटिव की कितनी है, ऑर्डर 4 है। ओके, सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है डेरिवेटिव का, इसमें देखो 2 है, इसमें देखो 4 है, सो हाईएस्ट कौन सा हुआ, 4। देयरफॉर इसकी ऑर्डर हुई 4। ओके, एंड अभी देखते हैं डिग्री। सो देखो अभी डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, द डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच अकर्स इन इट आफ्टर द इक्वेशन हैज़ बीन रैशनलाइज्ड। सो इसका मीनिंग क्या है, सिंपली द डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अभी देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये है।
ओके। सो इसकी डिग्री क्या है यहाँ पे, मीन्स इसके पावर में क्या लिखा है यहाँ पे 3 लिखा है। ओके, सो इसकी डिग्री बन गई 3। ओके, सो डिग्री निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कहाँ पे। ओके, वो ढूंढना पड़ेगा आपको, एंड उसके पावर में जितनी भी मीन्स उसकी डिग्री जो हुई वही बन जाएंगी आपकी डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अभी देखो, ये इस एग्जाम्पल में हमें ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। ओके, सो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रूट है ना, सो इस रूट को हमें एलिमिनेट करना है। सो कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, सो क्या मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अभी ऑर्डर निकालने के लिए हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इसमें। ओके, सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, ये वाला है। ओके, सो इसकी ऑर्डर क्या है 2 है, सो ऑर्डर बन गई है 2। ओके, एंड डिग्री कैसे निकालेंगे, पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, एंड उसकी जो डिग्री हुई वही इसकी डिग्री रहेंगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके, सो ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड इसकी डिग्री क्या है यहाँ पे 2 है। सो इसकी डिग्री मीन्स ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया था उसकी डिग्री इज 2। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस वीडियो में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी, ऑर्डर देखा कैसे निकालते हैं, एंड डिग्री देखी। ओके, सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।